हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले एक टॉप रैंक क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पहले सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक कंडेंसर का वैक्यूम वेरी लो में एक्सट्रीम टरबाइन ट्रिप लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कंडेंसर का वैक्यूम वेरी लो में एक स्टीम टरबाइन ट्रिप होने के लिए लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों डिटेल्स में जानेंगे। ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर को जानने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए यानी कि 1 घंटा या आधा घंटा का एक वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आप इंटरव्यू में कैसे क्विकली इसका आंसर दे पाएंगे, उसको सामने रख के इसका आंसर को मैं बनाया हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आप क्विकली इंटरव्यू में इसका आंसर देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को लेके कि एक कंडेंसर का वैक्यूम वेरी लो होने से टरबाइन ट्रिप लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो सीक्वेंस रहता है एक कंडेंसर का वैक्यूम लो होने से टरबाइन ट्रिप तक, उसको पहले हम लोगों समझेंगे। ओके, तो जनरली 3 ट्रांसमीटर या प्रेशर स्विच रहता है। ओके, ये कनेक्ट होते हैं ओर गेट के साथ। मान लीजिए ये प्रेशर ट्रांसमीटर ये है, ये प्रेशर ट्रांसमीटर, इसको पीटी लिख देना हुआ, प्रेशर ट्रांसमीटर बी है, और ये प्रेशर ट्रांसमीटर सी है। ओके, तो ये तीनों, ये ओर गेट है, ये ओर गेट के साथ कनेक्ट हुए हैं। ओके, ओर गेट मीन्स कि ये तीनों में से ये 2/3 लॉजिक में काम करता है। ओके, यानी कि 3 ट्रांसमीटर है, तो इनमें से यदि 2 एक्टिव हो गया तो ये आगे सिग्नल इसको भेजेगा। ओके, तो मान लीजिए 2 एक्टिव हुआ, ये अलार्म का सिग्नल भेजेगा। ओके, पहले मान लीजिए ये 900 ग्राम पर cm स्क्वायर नॉर्मल रहता है एक कंडेंसर का वैक्यूम, लेकिन इसका सेटिंग मान लीजिए -7 ग्राम पर cm स्क्वायर में है अलार्म आने के लिए। तो ये तीनों में से यदि दोनों में -700 ग्राम पर cm स्क्वायर आ गया तो अलार्म आएगा। ओके, तो अलार्म आने के साथ साथ क्या होगा ना, जब वैक्यूम लो होता है कैसे सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो क्या होगा, अलार्म आएगा। अलार्म आने के बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा ना, टरबाइन डीलोडिंग होगा। ओके, तो ये जो सिग्नल है ये किसको भेजेगा ना, EHG यानी कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम को भेजेगा। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम क्या करेगा ना, टरबाइन को डीलोडिंग करेगा। तो डीलोडिंग करने के लिए क्या करेगा ना, वो कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा। ओके, डीलोडिंग मीन्स मान लीजिए अगर 100 मेगावाट एक टरबाइन में जनरेट हो रहा है और उसका वैक्यूम -700 ग्राम पर cm स्क्वायर हो गया, और जिसमें लॉजिक है कि इतना प्रेशर में वो डीलोडिंग होगा, तो क्या करेगा ना, इसका जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम है वो धीरे धीरे कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा। क्लोज होने से टरबाइन 100 मेगावाट से नीचे नीचे आएगा, क्योंकि ये जो गवर्निंग सिस्टम है ये -700
ग्राम पर cm स्क्वायर जो वैक्यूम है उससे ऊपर मेंटेन करने के लिए चाहेगा। ओके, तो ये क्या करेगा ना, डीलोडिंग करेगा, डीलोडिंग टरबाइन। ओके, यदि टरबाइन डीलोडिंग हुआ और फर्दर फिर भी वैक्यूम फॉल हो रहा है तो क्या होगा ना, 86T जो रिले यानी कि टरबाइन ट्रिप रिले है वो ऑपरेट होगा। ओके, डीलोडिंग होने के बाद भी यदि वैक्यूम मेंटेन नहीं हो रहा है तो 86T रिले ऑपरेट होगा। कैसे ना, ड्यू टू लो फॉरवर्ड पावर। लो फॉरवर्ड पावर में आपका टरबाइन ट्रिप करेगा, क्योंकि जनरेटर ट्रिप होगा उसके साथ साथ आपका टरबाइन भी ट्रिप होगा, ये लो फॉरवर्ड पावर में। ओके, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका जो जनरेशन को घटाते घटाते यानी कि रिड्यूस कर करके आएगा, और आपका मान लीजिए किसी तो डिफर करता है प्लांट टू प्लांट। मान लीजिए अगर किसका 3 मेगावाट या 5 मेगावाट जिसका जैसे रिले सेटिंग रहेगा तो उसमें क्या होगा ना, लो फॉरवर्ड पावर रिले ऑपरेट होगा जिससे आपका टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। ओके, और जिस इसमें प्रेशर स्विच लगा है वो डायरेक्ट वैक्यूम लो रिले जो रहता है उसको एक्टिव करेगा। वो एक्टिव होते ही वो डायरेक्ट आपको टरबाइन को ट्रिप कमांड भेजेगा। ओके, तो सिग्नल ऐसे फॉरवर्ड होता है। ये एक छोटा सा जनरल ओवरव्यू में आप लोगों को बताया कि एक कंडेंसर का वैक्यूम वेरी लो होने से कैसे ट्रिप जो लॉजिक है उसका जो सीक्वेंस है वो आगे की ओर कैसे बढ़ता है। तो अभी चलिए हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिप लॉजिक प्रोवाइड किया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि एक टरबाइन क्यों ट्रिप होता है कंडेंसर का वैक्यूम लो में। ओके, तो नंबर 1 में क्या होगा ना, जनरेशन रिड्यूस, यानी कि जो जनरेटर का आउटपुट है वो कम हो जाएगा सेम स्टीम फ्लो करके। यानी कि मान लीजिए एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट है और उसमें 400 टन पर आवर का स्टीम कंज्यूम होता है 100 मेगावाट पावर जनरेशन करने के लिए। यदि उसका वैक्यूम नॉर्मली रहता है मान लीजिए -900 ग्राम पर cm स्क्वायर और वो रिड्यूस होके आ गया मान लीजिए 750 ग्राम पर cm स्क्वायर। ओके, तो इतना आ गया। ओके, तो इतना वैक्यूम में मान लीजिए वो 400 TPH कंज्यूम कर रहा था, इसमें 450 TPH कंज्यूम करेगा, स्टीम कंज्यूम करेगा, मतलब कि 50 TPH आपका ज़्यादा स्टीम कंज्यूम कर रहा है, हाँ कि नहीं। तो सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जो 50 TPH का जो स्टीम है ये एक्स्ट्रा जो स्पेस है ऑक्यूपाई करता है कहाँ पे, कंडेंसर में। ओके, तो ये जो वहाँ पे जो स्टीम का डेंसिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज कराता है। तो स्टीम का डेंसिटी बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा ये हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे। नंबर 2 में क्या होगा ना, ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ ब्लेड्स। ओके, नंबर 2 में ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स। ओके, तो टरबाइन का ब्लेड से वो ओवर स्ट्रेसिंग होगा। ओवर स्ट्रेसिंग कैसे होगा, पहले मैं आपको बताया था कि उसका नॉर्मल 400 TPH वो स्टीम रिक्वायर्ड करता है, लेकिन वैक्यूम लो होने के कारण वो एक्स्ट्रा स्टीम कंज्यूम कर रहा है, जिसके कारण जो स्पेस है कंडेंसर में वो ऑक्यूपाई किया और वहाँ पे क्या होगा ना, जो स्टीम का एटमॉस्फेयर है वो बढ़ेगा, यानी कि स्टीम का डेंसिटी बढ़ेगा। ओके, तो मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ, 75 mm Hg। यदि इतना वैक्यूम एक कंडेंसर में इंक्रीज करेगा, ओके, मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव ओर जाएगा,
तो क्या होगा ना 2.5 टाइम्स स्टीम का डेंसिटी बढ़ेगा। ओके, तो स्टीम का डेंसिटी बढ़ने से जो लास्ट स्टेज का ब्लेड है उसका जनरली जो लेंथ है वो बड़ा रहता है, और वो क्या करेगा ना, ये जो स्टीम का एटमॉस्फेयर है उसको कोटिंग करते रहेगा, हाँ कि नहीं। तो वहाँ पे स्टीम का डेंसिटी ज़्यादा है और वो ब्लेड मूव करने के कारण वहाँ पे क्या होगा ना, जो चर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब कि हीट जनरेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी एक कारण है। ओके, और उसके साथ साथ स्टीम का डेंसिटी ज़्यादा हुआ जिसके कारण कि स्ट्रेस जो है इस ब्लेड का ऊपर ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो ब्लेड डिजाइन किया गया है लास्ट स्टेज में, ये इतना स्टीम डेंसिटी नहीं रहेगा, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन यदि आप ज़्यादा डेंसिटी का स्टीम को आप कोटिंग करेंगे, यानी कि ब्लेड उसको मूव करेगा उस एटमॉस्फेयर में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसिंग आएगा, तो एक ओवर स्ट्रेसिंग आएगा जिसके कारण आपका ब्लेड जो है वो डैमेज होगा। ओके, तो चलिए नंबर 3 जो कि कारण होता है एक टरबाइन को ट्रिप करने का कंडेंसर वैक्यूम लो में, चलिए उसका बारे में जानते हैं। नंबर 3 में थर्मल इफिशियंसी रिड्यूस होगा। ओके, तो नंबर 3 में रिड्यूस थर्मल इफिशियंसी ड्यू टू थ्रॉटलिंग। ओके, थ्रॉटलिंग के कारण थर्मल इफिशियंसी लॉसेस होगा। कैसे थ्रॉटलिंग इफेक्ट होगा? क्योंकि कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज होगा। जब वैक्यूम लो हो जाएगा तो जो टरबाइन का गवर्निंग सिस्टम है, जिसमें लॉजिक रहता है कि इस वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा ना, लोड को रिजेक्शन करेगा। लोड रिजेक्शन करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल वाल्व धीरे धीरे आपका क्लोज होना चालू कर देगा, तो जिसके कारण जो मेनस्ट्रीम प्रेशर है वो थ्रॉटलिंग होगा। तो थ्रॉटलिंग इफेक्ट के कारण आपका जो थर्मल इफिशियंसी है वो डाउन होता है। तो नंबर 3 आप क्लियर हो गए। नंबर 4 में एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट ओवर हीटिंग होगा। ओके, तो कैसे होगा? नंबर 4 में एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट ओवर हीटिंग कैसे होगा ना, मैं आपको बताया था नंबर 2 स्टेप में कि जो स्टीम है वहाँ पर चर्निंग इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टीम का डेंसिटी बढ़ने के कारण। चर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसीलिए डिलोडिंग कंडीशन में या जब हम लोग टरबाइन को रोलिंग करते हैं तो एग्जॉस्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो स्टीम है वो वर्क डन नहीं करता है। तो बिना वर्क डन करने वाला स्टीम को जब हम लोग घिसेंगे तो हीट जनरेट होगा, हाँ कि नहीं। तो वैक्यूम लो है और हम लोग एक्स्ट्रा स्टीम दे रहे हैं सेम वर्क डन करने के लिए, तो जो स्टीम है उसमें से तो हीट हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं, तो वो जो भी हीट रह गया और उसको हम लोगों ने उल्टा फ्रिक्शन करेंगे तो आपका डेफिनेटली हीट जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो जो 4 पॉइंट है वो क्लियर हो गया। नंबर 5 में कंडेंसर का सेल और एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट, वो क्या होता है ना, कंडेंसर का वैक्यूम लो होने के कारण ओवर प्रेशराइजिंग होता है। ओके, तो नंबर 5 में क्या होगा ना, ओवर प्रेशराइजिंग ऑफ कंडेंसर सेल एंड एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट। ओके, तो एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट और कंडेंसर का सेल क्या होगा ना, ओवर प्रेशराइजिंग होगा। नंबर 6 में जो कंडेंसर का कंपोनेंट्स है, जैसे हो गया कंडेंसर ट्यूब्स, वो क्या होगा ना, बकेल यानी कि बैंड होगा ड्यू टू थर्मल ओवर स्ट्रेसिंग, यानी कि हॉट स्टीम का कांटेक्ट में आने के कारण जो कंडेंसर का ट्यूब्स है वो बैंड होगा। तो ये सारे चीज़ है जिसको अवॉइड करने के लिए एक टरबाइन को ट्रिप का लॉजिक प्रोवाइड किया गया है कि कंडेंसर का वैक्यूम वेरी लो टू टरबाइन ट्रिप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद
आप इजीली एक इंटरव्यू में एक कंडेंसर का प्रेशर वेरी लो टू टरबाइन ट्रिप का लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया गया है, इसका आंसर आप दे पाएंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।